आइए, आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल कैसे बनाया जाता है, उसके बाद बताऊंगा पैरेलल लाइंस, उसके बाद ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल्स में कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। मैं आपको इजी वे में सिखा दूंगा कि कैसे किया जाता है, बेसिक क्या है। अगर ये आप समझ जा रहे हैं तो आप कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन इस तरह का आएगा तो आप बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन डालना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप समझ पाइए कि कंस्ट्रक्शन है क्या, एंगल कैसे बनता है, पैरेलल लाइंस कैसे बनाया जाता है और कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं पहले एंगल, कितना तरह का एंगल बनाया जाता है। आइए देखिए, एंगल का पहला नियम है 60 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री बनता 60 डिग्री। इसके बाद क्या होगा कि अगर आप 60 डिग्री बना रहे हैं तो इसका आधा कर लिए 30 डिग्री। तो आपको दूसरा प्रोसेस क्या है, हाफ करने का। कैसे हाफ होता है एंगल? 60 डिग्री पहला प्रोसेस क्या है कि 60 डिग्री कैसे बनता है। दूसरा प्रोसेस है कि किसी भी एंगल, दिया हुआ एंगल को आधा कैसे करेंगे, बाइसेक्ट कैसे करेंगे। 60 डिग्री को 30 डिग्री कैसे बनेंगे। अब 30 बन गया तो आपका क्या हो गया, 15 डिग्री कैसे बनेगा, इसका आधा कर दीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट वही है। 15 के बाद 7.5 डिग्री, इसका आधा कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, 120 डिग्री बनाना है। या तो आप 60 डिग्री 2 बनाइएगा, 2 × 60 डिग्री। या फिर एक प्रोसेस और है जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री ही उलट के बना लीजिएगा, इधर से नहीं उधर से। तो एक साइड आपका तो एक, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में 120 होगा ही, अगर 160 है तो 120 होगा। अब आइए फिर 90 डिग्री कैसे बनेगा। 60 + 120 डिग्री का आधा करना, आधा करने का प्रोसेस ध्यान दें। 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री का आधा कैसे बनेगा, आधा कर दीजिए तो 45 डिग्री हो गया। देखिए प्रोसेस आपको क्या है, आपको दिमाग में लाना है कि कहां से हम क्या आधा करें। अब 22.5 डिग्री, इसको आधा कर लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ है कि आपको 60 जानना है। उसके बाद सबको बाइसेक्ट करना है, हर बाइसेक्ट पे कुछ न कुछ डिग्री है। अब 75 डिग्री बनाना है, 75 डिग्री। तो क्या करिएगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री का बाइसेक्ट कर दीजिएगा बीच के। हाँ, ये हो गया 75 डिग्री। इसी तरह आपको जो भी मिलेगा आप उस तरीके से बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि किसको किससे बाइसेक्ट करें, कितना बाइसेक्ट क्या है, किससे बने। कंसेप्ट यही क्लियर होना चाहिए जिसको मैं आपको बता रहा हूं। अब 60 डिग्री कैसे बनेगा, इसको भी देखते हैं। क्या कंसेप्ट क्या है। अब मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है, इस पे हमको 60 डिग्री बनाना है। तो बाई कंपास एक आप कुछ भी लीजिएगा, रेडियस, कुछ भी रेडियस लेके सेंटर इसको मान लीजिएगा और उससे एक आर्क खींचिएगा।
जो इसमें टच करे, और ये पूरा ज्यादा तक देखिए कैसे होता है, मतलब इस लाइन से नीचे तक उसको साफ कर दिएगा। अब क्या है, वही आर्क से उसको कम बेसी नहीं करना है, उसको कम बेसी नहीं करना है। क्या करना है, यहां से आप फिर उसको ऐसे काट लीजिएगा, इस पॉइंट पे, जो पॉइंट यहां टच किया इस लाइन पे यहां काट लिया। तो ये जो लाइन बना ये 60 डिग्री है। और मान लीजिए इसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं, इस लाइन का 120 डिग्री ये होगी। मान लीजिए अगर हम लाइन इधर से लेते, अगर हमको इधर बढ़ा लेते और यहां इस तरह का काम करते ऐसे साथ, या फिर एक चीज देखिए, अब ये पॉइंट जहां मिला यहां से फिर वही आर्क, इस आर्क को हटाना नहीं, जो ये डिस्टेंस है आर्क, जो ये रेडियस है इसको हटाना नहीं, फिर यहां से वही चीज फिर एक बार काटिएगा, तो ये हो गया 120 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री होगी। तो ये 120, 60 और 60 120, और फिर ये भी 60 डिग्री। तो आप समझ गए कि 60 डिग्री कैसे बनाना है। सेम रेडियस से एक आर्क बनाइए, और जो लाइन पे कटेगा वहां से फिर ये आर्क 1 2 3 आर्क में तीसरा आर्क यहाँ आएगा 180 डिग्री। अब 30 डिग्री अब बांटना है, तो कोई भी आर्क रेडियस ले लीजिए, एक रेडियस ले लीजिए, और उससे कोई बड़ा रेडियस ले लीजिए, और सेंटर से कुछ साइज में आप ले लीजिए, और इस पॉइंट और इस पॉइंट से दोनों तरफ से एक आर्क यहाँ बनाइए और एक आर्क यहाँ बनाइए। ये दोनों पॉइंट जहां मीट कर रहा है, ये देखिए यहाँ काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 30, और ये भी 30 डिग्री। देखिए कंसेप्ट क्या है, 60 30। अब इस 60 को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं इसी तरह, एक यहां से और एक यहां से आर्क ले लेंगे, एक यहां काटेंगे एक यहां काटेंगे। अब क्या होगा, ये जो मिलेगा, ये जो पॉइंट आपका मिलेगा ये 90 डिग्री होगा। देखिए 90 डिग्री बन गया। अब मान लीजिए 75 डिग्री बनाना, तो आप ये दो जो पॉइंट आएगा इसको करिए, तो क्या हुआ कि देखिए 90 डिग्री आपका यहां बन गया, 90 डिग्री बन गया, और ये 60 डिग्री आप इसका आधा कर दिया तो आपका ये 45 हो गया। आधा करने का प्रोसेस आप सीख गए। अब दूसरा देखिए, ये 90 डिग्री बना हुआ और ये 60 डिग्री आप बना लिया, ये 60 है और ये 90, 75 बनाना है, तो ये आपका 30 डिग्री है, 60 और 90 के बीच का ये एंगल है, इसको आप हाफ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अब ये जो एंगल आएगा ये आपको 75 डिग्री है। यानी बेस आप समझ रहे हैं कैसे बनता है। अब आइए इसको मैं एक बार आपको बाई कंपास बना के दिखाता हूँ, ताकि आपके अंदर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये रफ था, क्या है सब चीज जोगाड़ करके चलो। एक अच्छा जुगाड़ कर दे, हम जमीन पर पुराना वाला था वो तो खराब हो गया है, उससे क्या है? आज से बढ़िया ना ना कुछ खराब नहीं हुआ, खराब मत करो उसको, खराब नहीं हुआ, नहीं 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 सब मत करो, कोई चीज खराब नहीं हुआ, फिर बनेगा। तो पुराना माल का सब है। अब इसको नीचे हाथ सरका दो।
लगता तुमको चचा आ गया क्या? पारस अंकल है। अरे भाई इस समय बुला देखे जी में नहीं तो वायरस को नीचे रखने दे। मुंह में सब काहे लगाते हैं? ये अल्लाह और अकबर का करना है कि समय रोज आ जाता है। अब आप आइए, अब देखते हैं कैसे बनता है 60 डिग्री का एंगल। ये देखिए मैंने कुछ भी लिया, इस पॉइंट पे लेके मैं एक देखिए मैं ये एक रेडियस लिया, यहाँ सेंटर लिया और बस इसी को, अब इसको हिलाना नहीं है, इसको इसी तरह रखना है। अब देखिए यहाँ से एक ऐसे काटा, ये 60 हो गया। अब देखिए ये 60 हो गया और ये तीसरा मिलेगा यहाँ 180 हो जाएगा। क्या करना है, अब आपको इस लाइन को मिला देना है। अब देखिए इसको बाइसेक्ट करना है। कैसे बाइसेक्ट करिए, देखिए यही ऐसे हुआ और इस पॉइंट से ऐसे हुआ, ये 30 बनेगी। अब देखिए 90 बनाना है, तो हम आपको क्या बोले थे, ये 60। अब आप मिला के पहले देख लीजिए। आइए इसको मिलाते हैं। देखिए इसको आप मिलाइएगा, ये 60 हो गया। अब इसको मिलाइएगा, ये 120 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइएगा, देखिए ये 30 डिग्री हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनता है। अब जैसे 90 डिग्री बनाना है, तो ये 60 है, तो यहां हम पॉइंट रखेंगे और यहाँ एक ऐसे ले लिए और यहाँ से एक हम ऐसे ले लिए। अब देखिए इसको मिला देते हैं, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका 90 डिग्री बन गया। देखिए कैसे कैसे एंगल बन रहा है। अब लिखते जाइए, ये 30 डिग्री हो गया, ये पूरा आपका 60 हो गया, ये पूरा आपका 90 हो गया और ये 120 है। यानी सब 30 का बाइसेक्शन हुआ। अब मान लीजिए इसको भी आधा काटना है, जब 75 डिग्री बनाना, तो क्या है, ये 90 का पोर्शन, तो हम इसको यहां से काटेंगे और यहां से काटेंगे। अब ये जो लाइन मिलेगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए ये सब मिटा लीजिए, यहां लिखने से अच्छा है। ये लाइन आपका वहां से यहां तक 120 डिग्री हो रहा है, ऐसे मान लीजिए, लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा। ये क्या हो गया, 30 डिग्री। ये क्या हो गया, 60 डिग्री।
ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया 75 डिग्री। यानी कुछ नहीं किया, हम हर एक लाइन को बाइसेक्ट कर, हर एक एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अब 90 को बाइसेक्ट करना है, या तो 30 और 60 को आप बाइसेक्ट कर लीजिए तो 45 हो जाएगा 45, या फिर आप पूरे 90 को बाइसेक्ट कर लीजिए। तो ये दोनों पॉइंट यहां फिर मिला, ये आपका हो जाएगा 45, ये हो गया आपका 45। तो आप समझ गए कि एंगल कैसे बनता है। रफ में मैंने आपको समझा दिया था, फेयर में बता दिया कि ताकि आपके दिमाग में भी बैठ जाए। 15 डिग्री बनाना है तो फिर आप इसको आधा कर लीजिए। देखिए यहाँ से आधा करने का तो प्रोसेस देख ही रहे, सेम है। अब ये दोनों को मिला दीजिएगा, देखिए ये दोनों को आप मिला दीजिएगा। अब देखिए ये आपका 15 डिग्री हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एंगल बनाना सीख गए होंगे, बेसिक चीज यही है। इसके बाद देखते हैं पैरेलल लाइंस कैसे बनता है। देखिए पैरेलल लाइंस कैसे बनता है, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, गिवन लाइन, और इस लाइन से 6 मीटर की दूरी पे या 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, 6 सेंटीमीटर एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। 6 सेंटीमीटर की दूरी पे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आप कैसे बनाइएगा? 2, 3, 4 जिस तरह से आपको समझ में आ जाए। पैरेलल लाइंस का परिभाषा क्या है? आपको क्या करना है, आप यहां इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए। अब क्या है कि आपको डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां से 6 सेंटीमीटर आप एक आर्क यहां काट लीजिए। इसको रेडियस मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए और एक रेडियस मानते हुए 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचिए। अब ये पॉइंट जो आया, इस पे आप 90 डिग्री बना लीजिए। ये 90 डिग्री बना। अब इसको दोनों साइड बढ़ा लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री। यानी ये हमारा लाइन पैरेलल हो गया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन का परिभाषा है कि ये दोनों एंगल 180 डिग्री हो गए। तो देखिए कितना आसानी से ड्रॉ हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, लाइन दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर का दूरी पे आप लेके बना लीजिए। अब दूसरा चीज है, पैरेलल लाइन का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है। मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन दिया हुआ है। आपको एक पैरेलल लाइन बनाना है जो इस लाइन से होते हुए। कैसे बनाइएगा देखते हैं। तो आप या तो इस लाइन, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिला दीजिए। अब क्या है, जो एंगल यहां है उस एंगल को आपको यहां बनाना है। कैसे बनाइएगा, एक आर्क लीजिएगा, यहां कुछ भी एक रेडियस ले लीजिएगा, इस पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क बनाइएगा, और वही आर्क सेम आर्क यहां भी बनाइएगा, और ये जो दूरी आएगा इसको नाप लीजिएगा, यहां भी उतना ही काटिएगा, यहां काटिए। जहां मिल गया ये लाइन को इस पॉइंट से मिला दिए और ये बन गया हमारा। क्यों? क्योंकि आप पैरेलल लाइन का एक परिभाषा जान रहे हैं। पैरेलल लाइन का परिभाषा जान रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है।
ये एंगल मान लीजिए ट्रांसवर्स काट रहा तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो यहां तक आप देख लिए, यहां तक पैरेलल लाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक लाइन आउटसाइड था तो आप कैसे खींच रहे हैं पैरेलल लाइन, उस पॉइंट पे जो एंगल यहाँ आएगा वो एंगल यहाँ बनाना है। एंगल कैसे बनाना है, इस लाइन को ऐसे एक ले लीजिए, वहां भी वही रेडियस लेते हुए उस दोनों जगह सेम आर्क बनाइए और जितना यहाँ आ रहा दूरी उतना दूरी वहां काट लीजिए। अब आइए देखते हैं लाइन। अब आपको क्या इसमें मिलता है, मान लीजिए दिया हुआ है एक लाइन ए बी। अब आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन पे खींचना है, या इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, यानी इसको दो पार्ट में बांटना। कैसे बांटिएगा, इस लाइन के आधा से ज्यादा आप लिखिएगा आर्क, यानी ए से उसको रेडियस लीजिएगा और ए से पहले यहां एक आर्क लीजिएगा और एक यहां आर्क लीजिएगा, और बी से फिर वही चीज लीजिएगा यहां। जहां कट गया जो पॉइंट मिला दोनों को मिला दीजिएगा। ये आपका होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री होगा और ये बराबर आएगा। क्या करना है, यहां से ए से आपको एक आर्क लेना है, आधा से ज्यादा रेडियस लेना है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट से आर्क खींचना है दोनों साइड, ऊपर भी नीचे भी। जहां दोनों पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट ये मान लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ई, इसका नाम दे दीजिए एफ। जहां मिल रहा है दोनों पॉइंट को मिला देना है, और ये जहां मिला इसको ओ, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये लाइन आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये लाइन दो भाग में इस ओ पॉइंट पे बटेगा, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ पी। अब दूसरा देखिए, लाइन का एक और एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन का। एक लाइन दिया हुआ ए बी, अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट आउटसाइड दिया हुआ है पी। इस लाइन पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करिएगा, यहां से इस दूरी से थोड़ा ज्यादा रेडियस लीजिएगा और एक आर्क बनाइएगा जो इस दोनों को काटता हुआ रहे। इस पॉइंट से ये आर्क बनाइएगा। अब मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए, जहां जो कटा ई और एफ। सेंटर ये रहेगा और जो रेडियस रहेगा इस लाइन से बाहर तक थोड़ा लंबा रहेगा ज्यादा, ताकि इस लाइन को काट रहा है जो आर्क हुआ। अब ये जो ई और एफ है, इससे आप कोई भी आर्क इधर ड्रॉ कर लीजिएगा, एक ई से और एक एफ से। इससे आधा से ज्यादा रखिएगा, काट लीजिएगा। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, ये जहां भी मिलेगा ये पॉइंट वो हो जाएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो बनाने का प्रोसेस आप देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। अगर परपेंडिकुलर डालना आप सीख गए और परपेंडिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना सीख गए, तो आगे आपको बहुत जगह इसका यूज करेगा। ये बेसिक चीज है। आइए देखते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी तीन एंगल। अब आपको क्या दिया रहेगा, साइड मान लीजिए तीनों साइड दिया हुआ है। तो क्या करिएगा, आपको बनाना है ट्रायंगल इस तरह, और आपको तीनों साइड दिया हुआ है ए बी सी। तो आप क्या करिएगा, एक लाइन लीजिएगा ए बी, अब ए सी के बराबर एक आप ले लीजिएगा, और ए से रेडियस ए सी के बराबर ले लीजिएगा। ए से आप एक आर्क काटिएगा, और बी सी के बराबर रेडियस लेके यहाँ एक आर्क काटिएगा। ये पॉइंट जहां मिल रहा है, ये पॉइंट आपका सी हो गया। अब इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। बहुत सिंपल है।
अब मान लीजिए आपको ट्रायंगल बनाना है। इसमें क्या दिया हुआ, एक साइड एंड टू एंगल्स। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या दिया। मान लीजिए ये साइड दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। कोई भी दो एंगल दिया रहेगा तो तीसरा एंगल भी निकल जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई भी एंगल, मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है, इसके बाद ये एंगल दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ये एंगल खुद ब खुद निकल जाएगा। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल आप निकाल लीजिएगा, खुद ब खुद निकल जाएगा। 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो जाएगा एंगल बी, अगर दो एंगल दिया हुआ है। इसीलिए कोई दिक्कत, और मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिमाग यही लगाना है, कोई भी दो एंगल अगर दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाइएगा, एक लाइन ले लीजिएगा ए बी, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लीजिएगा जो दिया हुआ एंगल है, और यहाँ से एंगल बी ड्रॉ कर लीजिएगा, एंगल बी। जहां मिल गया ये हो गया सी, आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए बेस क्या है आपको मैं समझा दिया। मान लीजिए ए और सी दिया रहता तो कंफ्यूज होने का बात नहीं है, बी आपका खुद ब खुद आ रहा है। अब मान लीजिए आपको कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। whose side one side is given। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एक साइड दिया हुआ है। आप कैसे बनाइएगा, मान लीजिए ए बी साइड दिया हुआ, तो आप दो चीज, इक्विलैटरल ट्रायंगल का परिभाषा क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ये तीनों एंगल बराबर होता है। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ए बी बना लिए, एंगल ए 60 डिग्री बना लिए, एंगल बी 60 डिग्री बना लिए, जहां मिला सी हो गया। दूसरा तरीका है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी जितना है उतना ही, अगर ये ए बी है तो ये भी ए बी ही होगा, और ये भी ए बी ही होगा। ए बी जितना दिया रहेगा उतना ही होगा। मान लीजिए इसका मान ए दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका मान भी तब ए होगा, और इसका मान भी ए होगा। इसका मतलब यही है। तो आप एक लाइन लेके फिर उसको बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल मान लीजिए बनाना, आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब आपको दिया हुआ इसमें क्या है, अब देख लीजिए, मान लीजिए आपको इसमें दिया हुआ क्या है, आपको ये एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये बेस दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो आप कैसे बनाइएगा, और कह रहा है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलिस है, ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, यानी आइसोसेलिस ट्रायंगल है, यानी ये दोनों एंगल बराबर है। तो ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 80 कर दीजिए, कितना हुआ 100 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या हुआ 100 डिग्री, यानी एंगल ए क्या होगा, दोनों बराबर है तो इसका आधा होगा 100 डिग्री बटा 2 इक्वल टू 50 डिग्री।
अब क्या हो गया कि आप एक लाइन ले लीजिएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्या करिएगा, इस पे 50 डिग्री का एक एंगल बना लीजिएगा, इधर भी 50 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, 50 डिग्री 50 डिग्री। तो ये जो आपका पॉइंट मिला सी, ये क्या हो जाएगा, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हिडन क्या है। अब आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में बहुत सारा चीज आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अब देख लीजिए पहले। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये 90 डिग्री। आपको यही ट्रायंगल बनाना रहेगा। आप रफ में देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। जिस एंगल पे बेस और परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का परिभाषा यही। अब आपको क्या करना है, ये देखिए कि हमको क्या करना है। दिया हुआ है, या तो ये होगा, ये दोनों में से कोई एक भी दिया रहे तो उसी को बेस मान लीजिए, और एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो क्या करिएगा कि एक लाइन AB ले लीजिएगा, इस पे 90 डिग्री बना लीजिएगा। AB ले लिया, इस पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्या करिएगा, B को सेंटर मानते हुए, BC को रेडियस मानते हुए, BC का जो लंबाई दिया हुआ है उसको लेते हुए यहां से एक आर्क काटिए। ये जहां मिलता है ये C हो गया। ये आप ड्रॉ कर लिए, ABC एक ट्रायंगल बन गया। एंगल बनाना आप जान रहे हैं, 90 डिग्री कैसे बनाना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है, और इसमें आपको सिर्फ ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ ये एंगल 30 डिग्री। तब आप कैसे बनेंगे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है यानी ये एंगल 90 डिग्री है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बनेगा तो बस वही ट्रायंगल बनाने का जो फॉर्मूला है वही। 3 साइड में आपका 2 एंगल, एक साइड एक एंगल, जैसे भी आपको मिल रहा है बनाने का प्रोसेस वही चलता है। देखिए ये भी ले लीजिएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना लीजिएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट जहां मिलेगा वो C होगी, और आपका ट्रायंगल तैयार हो। कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दे दे और कहे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप जान रहे हैं कि उसमें क्या करना है। तीनों एंगल एक साइड दे दिया है तो तीनों साइड बराबर है। आइसोसेलेस मान लीजिए कर देता आपको क्या, तो आप जान रहे हैं कि परिभाषा दो। और तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें आपको, या एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये तो एक स्केलेन हुआ जिसमें कोई हर साइड अलग है, तो उसमें आपको उस तरह का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है बनाने के लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको कंस्ट्रक्शन करने में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप लोग को कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर उसको टाइप कर लीजिए। यथासंभव मैं आपको अगला बार उसको फिर से बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।